Hello everyone, this is Anjali Johan and I am a first year PhD scholar. In this video, I'm going to tell you that how introspection is a very important thing in our life. Why I came across this topic because recently I was having a conversation with my friend, and when we having conversation, my friend was again and again telling me one thing, that is I can do only this thing, I can do only this much only, you know and after having that whole conversation, I come to a conclusion. That thing was again and again stuck in my mind, that why she was again and again using the same thing, that I can do only this much, and इतना ही होता है यार, इससे ज़्यादा थोड़ी हो पाएगा मुझसे. I cannot balance the whole things, I cannot balance the two things at the same time. So I was thinking that why is it so that we fix a certain amount of work or certain things for ourselves? Who gives that parameter to us? Because we are not a machine that only gives you that this much amount of work you can do, और इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो, या इससे ज़्यादा भी अचीवेबल नहीं है. Why we have this limiting beliefs, हमारे अंदर ये limiting beliefs क्यों आए हैं, या हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, या हम कभी अपने पोटेंशियल को नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है. वी डू नॉट नो दैट अनटिल अनलेस हमने अपने फुल पोटेंशियल को देखा ही नहीं. एंड वाई हम लोग एक लिमिट अपने लिए सेट कर लेते हैं कि नहीं इतना ही काम करना है या इतने से हो जाएगा. फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम वेरी बेसिक. अगेन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे भी सोसाइटी का रोल है और यहाँ पे पेरेंटिंग का भी रोल है. यहाँ पे अगेन हमारे जो स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई है या जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका रोल है. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यू नो ये जो लिमिटिंग बिलीव आता है ये खुद से नहीं आता. बिकॉज जब हम बच्चे रहे होंगे तो हमें पहले से सारी चीज़ें नहीं पता होती. इट वॉज गिवन बाई समवन, एंड हमने इसे कहीं ना कहीं सराउंडिंग में देखा है. ईदर इट केम फ्रॉम आवर पेरेंट्स कि उन्होंने हमारे लिए एक लिमिट सेट कर दी कि बस तुम इतना कमा लो पर मंथ तो हो जाएगा, या तुम इतना काम कर लो तो हो जाएगा, इतनी पढ़ाई कर लो तो हो जाएगा. तो ये जो चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाल दी है, उसने हमें बस लिमिट करके रख दिया कि हम इतना ही करेंगे. वी डू नॉट नो कि हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. हो सकता है ये पेरेंट्स से हो, या हो सकता है हमने ही खुद किसी को आइडियलाइज़ कर लिया है कि नहीं, ये एक पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स पर्सन है, और ये पर्सन जितना करेगा मुझे भी कुछ इतना ही करना है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कैपेसिटी जितनी है उन्होंने उतना किया, या जो भी उन्हें जितना ठीक लगा उन्होंने उतना किया. बट व्हाई वी आर रेजिस्टिंग आवरसेल्फ टू डू मोर देन दैट पर्सन? व्हाई वी स्टिक टू सर्टेन लिमिट्स? बिकॉज़ जब तक हम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को नहीं जान पाएँगे. और किसी के साथ कंपेयर करके तो हम बिल्कुल भी नहीं जान पाएँगे कि नहीं एक्स पर्सन इतना कर रहा है और इसलिए हमें भी इतना कर लेना चाहिए. सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ वैलिड प्रूफ. ये एक सही बात तो नहीं लग रही है कहीं से. सो हाउ आई इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, और कैसे मैं अपने आप को अलग अलग चीज़ों में देख पाती हूँ. सो आई कैटेगराइज इट इनटू टू कैटेगरी, दैट इज़ प्राइमरी कैटेगरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी. प्राइमरी कैटेगरी तो हमारे बेसिक से ही होता है कि व्हेन वी आर इन आवर स्कूल टाइम. ठीक है, जब हम अपने स्कूल टाइम में होते हैं. बिकॉज इन इंडिया वी मेनली फोकस ऑन रोट लर्निंग, वी मेनली फोकस ऑन एकेडमिक्स, और पेरेंट्स का भी यही रहता है कि आप भले ही फुटबॉल नहीं खेलो, आप भले ही आप बास्केटबॉल नहीं खेलो, या आप सिंगिंग में अच्छे हो आप मत करो वो. ठीक है, वो सारी चीज़ों को अबैंडन करो. एंड बट योर ग्रेड्स मस्ट बी वो सही होने चाहिए, वो हमेशा इंक्रीज होने चाहिए डे बाई डे. आपका एक्स्ट्रा करिकुलम में बिल्कुल भी वहाँ सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन हाँ आपका जो मेन एकेडमिक्स है इट मस्ट बी गो स्ट्रेट, वो बिल्कुल सही जाना चाहिए. सो अगर इस तरीके की पेरेंटिंग होगी तो ऑब्वियसली आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ों में अच्छे थे और आपका एक मैक्सिमम पोटेंशियल क्या था. सो ड्यूरिंग आर इनिशियल फेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारे स्कूल लाइफ होती है, अगर स्कूल लाइफ में अच्छी पेरेंटिंग मिली और अच्छे टीचर्स मिले, तो ज़रूरी है कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे हो जाए तो बच्चे को एकेडमिकली अच्छा तो वो होगा ही,
ठीक है? बट उसके साथ-साथ अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलम में भी बहुत अच्छा हो, लाइकवाइज़ व्हाटएवर ही वांट्स ही इज़ टेकिंग पार्ट इन एवरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, लाइकवाइज़ जो भी वो करना चाहता है, इफ इन केस राइटिंग, लिसनिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, anything he or she wants, if he or she is opting that thing, so if he or she is doing n number of things, मान लेते हैं वो n number of things कर रहे हैं, तो उन n number of things में से वो कुछ शॉर्ट डाउन कर पाएंगे 4 to 5 थिंग्स जिनमें वो बेस्ट होंगे। मे बी दे आर डूइंग n नंबर ऑफ थिंग्स, वो कर पा रहे होंगे, बट वो बेस्ट के साथ आएँगे लास्ट। एट द एंड दे विल कंक्लूड कि हम इन 4-5 चीज़ों में सबसे बेहतरीन, मान लेते हैं चेस खेलने में बहुत अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, और सिंगिंग बहुत अच्छी है। So they will conclude themselves with some sort of 4 to 5 things or maybe 8 to 9 things। ठीक है, वो हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बट ये तभी होगा जब प्राइमरी केसेस में आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी होगी, गाइडेंस बहुत अच्छा होगा। दे विल बी सो सपोर्टिव टू यू कि वो आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो दे आर ओके विद दैट। उन्हें चाहिए भी नहीं आपके अच्छे ग्रेड्स, उन्हें आपका हर साल एक क्लास पास करना, दे आर फाइन विद दैट। और आपके टीचर्स भी आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहे हैं कि नहीं एकेडमिकली ए प्लस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, बट यू मस्ट हैव दैट ए ग्रेड। ओके, तो इफ़ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो डेफ़िनेटली आप अपने पोटेंशियल्स पे तो काम करेंगे ही, क्योंकि आप अपनी उन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे जिनको आप पसंद करते होंगे। यू विल डू दोज़ थिंग्स, यू विल ऑप्ट दोज़ करियर्स इन व्हिच यू आर बेस्ट एट। और जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन योर प्राइमरी फेज़ तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में भी डेवलप होंगे। आप जो भी फ़ील्ड ऑप्ट करेंगे आप उसमें भी अच्छे होंगे और आप एन नंबर ऑफ थिंग्स भी करेंगे। अगर ये चीज़ ना हुई और आप अपने 12th पास आउट के फेज़ में हो, तब आप अपने पोटेंशियल को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे? बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स। अगेन यहाँ पे यू हैव टू कॉशियस फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ यहाँ पे अब पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो आपको एम्पैथाइज़ नहीं करेंगे कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। हियर यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ कि मुझे अब काम करना है मेरे लिए। आई वांट टू नो माई सेल्फ कि मैं किस-किस चीज़ों में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना है, अलग-अलग चीज़ें करनी है, बिकॉज़ कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, डिबेट, पार्टिसिपेशन होता है, स्पीच होती है, यू नो टाइम टू टाइम कल्चरल चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप एक प्रोफ़ेशन के तौर पे ही करें, एज़ अ पर्सन भी कर सकते हैं। समथिंग वी डू फॉर आवर प्रोफ़ेशन, लाइक वी आर लर्निंग सर्टेन एंड सर्टेन थिंग्स फॉर मेकिंग इट अ प्रोफ़ेशन। But certain things we do such that it gives you that pleasure, so it's a person thing कि वो हमें पर्सनली पसंद है, तो आप पर्सनली परस्यू करने के लिए भी किसी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे करेंगे, तो इससे भी आपको यू विल डेवलप इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई थिंक सो। सेकेंडली, which I really do for myself, I really do a countdown list of my assets। ठीक है, मैं अपनी अलग-अलग चीज़ों को एसेट के फॉर्म में देखती हूँ। लाइकवाइज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आप अभी अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, सो लिस्ट डाउन द थिंग्स। लाइकवाइज़ आई हैव मेड अ लिस्ट फॉर माय सेल्फ इन व्हिच आई टॉप मोस्ट आई राइट दैट एजुकेशन इज़ माय एसेट। यस, एजुकेशन इज़ माय एसेट। आई विल यूज़ माय एजुकेशन व्हेनेवर आई वांटेड टू डू दैट। ठीक है, सेकंडली आई हैव रिटन दैट आई हैव गिवन सो मेनी एग्ज़ाम्स, सो एग्ज़ाम इज़ माय एसेट। अब अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हुए तो भी वो एसेट की तरह काम करेगा, बिकॉज़ यू कैन इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल दैट इफ आई कैन डू इट, you can also do it. But if you do not get selected in that exam and you fail in that exam, even though it can act as an asset for you, because a lot of student will also resonate with you, because सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुतों का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, तो उन लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन और ना सिलेक्शन दोनों ही एसेट का काम करता है। थर्ड थिंग, मे बी you have a great personality. So in today's world, if you have a great personality, it will act as an asset for you, sir. So you can make a list of that. I'm giving you only examples that
I have made for myself. So you can also list a lot of things. Maybe you are good at singing, तो आप वो लिख सकते हैं कि यार ये अब आप इतना अच्छा लेवल पे अगर उसे करते हैं तो इट कैन एक्ट एज एसेट फॉर यू। तो ये आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा। तो मेक योर ओन एसेट लिस्ट। ओके, ये आपको कभी भी निगेटिव होने से बचा देगा कि यार नहीं, जब आपको लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो वो आपको इट विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ कि नहीं, दीज आर योर पोटेंशियल्स, यू कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, मे बी ये तो नहीं होगा कि इट्स अ कप ऑफ टी और वन नाइट शिफ्ट है कि बिल्कुल आज करोगे और कल ठीक हो जाएगा, नहीं, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट आफ्टर वर्किंग ऑन दोज पोटेंशियल, जनरली हो सकता है कि आप इसमें कुछ बहुत बेहतर कर जाए। और अगेन मैं कहूँगी कि वो आपके पास के डॉट्स कनेक्ट होंगे यहाँ पे, और जब आपके ये पास के डॉट्स कनेक्ट होंगे तो फिर आप एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। ओके, एंड व्हेन यू वांट टू नो योरसेल्फ, जब आप अपने आप को जानना चाहते हैं, तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिटेशन का रोल होता है। आई पर्सनली हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन चेंज यू। और अगेन कहूँगी कि वो आपका जो नॉसिबो इफेक्ट है उससे आपको प्लेसिबो इफेक्ट में लेके आएगा, कि जो बिल्कुल आपका निगेटिव थॉट पैटर्न है वो बिल्कुल पॉजिटिव थॉट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। So please do all of you, I suggest to do meditation. And meditation के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द बिगनिंग, आप इसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत बेसिक से अगर मैं इसे कहूँ तो यू हैव टू जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। और जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन का जो भी ड्यूरेशन होगा, वो जो ड्यूरेशन होगा, इस ड्यूरेशन में ही आप अपने आप को जान पाएंगे। ये ही वो समय है जो आप एग्जैक्टली अपने लिए दे पा रहे हैं। जनरली हम कहते हैं कि यार ये मेरा सेल्फ टाइम है, खाने का, पीने का, सोने का। नो, मेडिटेशन इज द टाइम, इधर इट इज़ फॉर 5 मिनट्स, इधर इट इज़ फॉर 10 मिनट्स, जितना भी आप देना चाहें। लेकिन ये वो समय है जो एग्जैक्टली आप अपने लिए जी रहे हैं, और आप एक नाव वाले जोन में होंगे, और आप देखेंगे कि बीइंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट पे रहने से आपको कितनी चीज़ें पता चलेंगी। सो मेडिटेशन इज़ वन ऑफ दैट थिंग जो आपको करनी चाहिए। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन आपको तब करना चाहिए व्हेन यू नो व्हाट इज़ योर गोल्स आर। ठीक है, अगर आपको अपने गोल्स पता है तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए। व्हेन यू विल विजुअलाइज इट, डेफिनेटली यू विल कम सो फार सर, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, so visualization is a thing, meditation is a thing, counting your asset is a thing, working on different skills is a thing. So these are some sort of things you can do to introspect your potential, such that आप एक बिना किसी की बात सुने हुए, या सम जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, या पेरेंट्स की वजह से स्टैंडर्ड सेट करें, या आपने किसी को आइडलाइज करके कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि नहीं हम इतना ही कर सकते हैं, तो ये नैरो जो माइंडसेट है, इससे आप बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि आपके कितने ज़्यादा आपका पोटेंशियल है, और आप कितनी अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और अगर आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में हैं, मान लेते हैं आप अपने अर्ली 20s में नहीं हैं, आप अपने 30s में हैं, आप अपने 40s में भी हैं, तो मेरी बात सुनिए। अभी रिसेंटली मैं एक किसी की फीड थी वो, एंड आई वाज वाचिंग दैट, तो उसमें लिखा था कि 33 की उम्र हो अगर, तो लोग कहते हैं कि अगर आप उस समय पे कोई चीज़ शुरू करें तो लोग ज़रूर कहेंगे कि 33 की उम्र में ये चीज़ शुरू कर रहे हैं। और अगर वहीं आप 33 की उम्र में मर जाएँ, तो फिर लोग कहेंगे कि अरे वो तो बहुत जवान था। So people from different uh, places, they will come with different perspective. People have different perspective about the same thing. ठीक है, एक ही उम्र पे अगर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव बन सकते हैं, तो वाई यू आर एंटरटेनिंग अदर पीपल। ठीक है, आप किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। यू केम हियर विद अ पर्पस, ट्राई टू फाइंड आउट दैट, and please introspect yourself, and please sit down for 10 minutes, 5 minutes, and ओनली जस्ट गिव दैट मिनट टू योरसेल्फ कि हाँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप ये जो इतना सब कुछ, जो ये नेगेटिव वर्जन वाला जो एक लूप चल रहा है, उससे बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे। स्टार्ट डूइंग इट, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स डे बाई डे, सो डेफिनेटली यू विल बिकम द बेस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।